पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीजन के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की फहरिस्तें सामने आ चुकी हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स ड्राफ्ट में होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जिस अंदाज में एक गैर मामूली प्लेयर्स की जो फहरिस्त है वो बार बार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बताई जा रही है, जिस तरह उनको टैग किया जा रहा है या जिस तरह उनको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, उससे लगता ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम इस बार बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। गो के चंद नाम ऐसे ज़रूर हैं जो कि एक्टिव प्लेयर्स हैं। माजी में ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में चंद बड़े खिलाड़ी शामिल ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो एक्टिव प्लेयर नहीं थे, जैसे क्रिस गेल, अरुण फिंच या इस तरह के डेल स्टेन। इस तरह के खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा ज़रूर बने हैं। लेकिन इस बार ऐसा है कि थोड़ा सा चेंज है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि दौरे हाजिर में अगरचे बड़ा नाम नहीं रखते, लेकिन अपनी टीम के लिए वो नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए किसी हद तक कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न शानदार जा सकता है। और इस फहरिस्त में मैं आपके लिए उन तमाम प्लेयर्स जो कि प्लाटिनम और डायमंड कैटेगरी के हैं, किस किस मुल्क से हैं, उनकी डिमांड क्या है, वो आप सही अंदाज़ा लगा सकेंगे। मैं आपके साथ इस हवाले से पूरी फहरिस्त शेयर करूंगा। और उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने टी10 लीग में एक ओवर में 4 विकेटें हासिल की हैं, शानदार कारकर्दगी दिखाई है। और इससे पहले वो पहले भी एक ओवर में 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं 2010 में, और 13 साल बाद उन्होंने अपनी इस कारकर्दगी को दोहराया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए, जिसमें मजमूई तौर पर 485 गैर मुल्की प्लेयर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें 46 खिलाड़ी जो है प्लाटिनम कैटेगरीज़ के हैं, जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है पाकिस्तान सुपर लीग में। और उसके बाद 76 जो है वो डायमंड कैटेगरी के हैं। और ये दोनों जो कैटेगरीज़ हैं ये ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनके प्लेयर्स ज़्यादा मुआवजा हासिल करते हैं और ज़्यादा नज़रों में रहते हैं। इसलिए हम गोल्ड या सिल्वर जिसके बारे में फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद भी तफसील जारी नहीं की है, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन गैर मुल्की प्लेयर्स की अगर बात करें तो जो गैर मुल्की टॉप प्लेयर्स हैं, अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के 158 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ के 58, श्रीलंका के 40, अफ़गानिस्तान के 36, साउथ अफ्रीका के 30, बांग्लादेश के 21, न्यूजीलैंड के 18, ऑस्ट्रेलिया के 16, जिम्बाब्वे के 11 और आयरलैंड के 9 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। ये वो टॉप ममालिक हैं जो कि क्रिकेट में बड़ा नाम रखते हैं। इसके अलावा अगर हम मुल्क के और कैटेगरी वाइज प्लेयर्स का जायज़ा लें तो डायमंड जो प्लाटिनम कैटेगरी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी डेनियल सम्स और आस्टन अगर शामिल हैं, जो कि किसी हद तक कहा जा सकता है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि शायद प्लाटिनम कैटेगरी डिज़र्व नहीं करते। और अफगानिस्तान के फजल हक फ़ारूकी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबाज ये शामिल हैं। लेकिन जब ये फहरिस्त तैयार की जा रही थी तो राशिद खान ने बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया था। अब इतलात हैं कि वो भी पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, लेकिन जिन्हें रिटेन भी किया जा सकता है लाहौर कलंदर की जानिब से। लेकिन अहम बात यह है कि शायद वो भी चंद मैचेस के लिए दस्तियाब हों या फिर शायद पूरा सीज़न ही ना खेल सकें, इसलिए हमने उन्हें फ़िलहाल इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया। इस हवाले से वेट करना पड़ेगा कि राशिद खान की जो अपडेट है वो कैसी आती है, क्या वो दस्तियाब हो सकेंगे, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसके ऊपर जो है बाद में हम कमेंट कर सकेंगे कि उन्हें इस कैटेगरी में लेना चाहिए या नहीं। इसके अलावा अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं, बेन डकेट हैं, क्रिस जॉर्डन, डेविड वेले, डेविड मलान जो कि आलमी नंबर 1 T20 बैटर रह चुके हैं, लियोक वुड, रिस टॉपले, टॉम करन और तैमल मिल्स, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि तकरीबन मौजूदा वक्त में एक्टिव हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अलबत्ता उनका बड़ा नाम नहीं है। नेपाल के संदीप लमाचने को भी जो प्लाटिनम कैटेगरी दी गई है पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जेम्स निशम जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं, वो प्लाटिनम कैटेगरी में रखे गए हैं। साउथ अफ्रीका के रसीव एंडरसन और इमरान ताहिर 2 खिलाड़ी हैं जो कि प्लाटिनम कैटेगरी में हैं। श्रीलंका के महेश दीक्षाना जो कि एशिया कप 2023 में शानदार बॉलिंग फॉर्म में थे, उन्हें प्लाटिनम कैटेगरी दी गई है जो कि मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा है। और बनोका राजा पक्सा ये भी प्लाटिनम कैटेगरी में होंगे। दासो चनाका, ये श्रीलंका के 3 प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की आने वाले ड्राफ्ट के लिए टॉप कैटेगरी में शामिल होंगे। और वेस्ट इंडीज़ के किरण पोलार्ड, रोमान पावल, रोमारियो शेफर्ड, ब्रेंडन किंग और केल मैड्स, ये वो 4 खिलाड़ी बल्कि 5 खिलाड़ी हैं जो कि प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की ड्राफ्ट के लिए। इसके अलावा अगर डायमंड कैटेगरी जो कि दूसरी बड़ी कैटेगरी है पाकिस्तान सुपर लीग में,
تو اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں ان میں افغانستان کے عظمت اللہ مرزائی جو کہ اچھے آل راؤنڈر ہیں، اور محمد نبی شامل ہیں، اور آسٹریلیا کے برینڈ میک ڈرموٹ ہیں۔ تو یہ تینوں ایسے کھلاڑی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کی کلاس ویسی نہیں ہے جیسا کہ ان کو یہاں کیٹیگری ملی ہے، لیکن بہرحال اب ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو بنگلہ دیش کے اگر جو پلیئرز ہیں جو کہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے، لٹن داس ہیں، جارے مزاج بیٹسمین ہیں، اچھے وکٹ کیپر ہیں۔ مہدی حسن میراث آج کل فارم میں ہیں، رواں سال وہ شاندار فارم میں رہے، اور اس کے علاوہ محمود اللہ، یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ 2024 کے ڈرافٹ میں ڈائمنڈ کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں ہیں ان میں ڈان لارنس ہیں، گس ایٹکنسن ہیں، اور اس کے علاوہ لیام ڈاسن ہیں، جارڈن کاکس ہیں، میتھیو پاٹ، اولی پاپس، رچرڈ گلیسن اور سیم ہیں۔ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں، جو کہ بڑی کیٹیگری ہے ڈائمنڈ کیٹیگری، اس میں حصہ بنیں گے۔ تو میرے خیال میں ان میں سے کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ شاید گولڈ کے حقدار تھے لیکن انہیں ڈائمنڈ کیٹیگری دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو شاید اس کیٹیگری کے لیے مناسب یا بڑے کھلاڑی نہیں مل سکے۔ اگر نیوزی لینڈ کی بات کریں تو ٹیم سفرڈ جو واقعی اس کیٹیگری کے لیے ڈیزرو کرتے تھے وہ شامل ہیں، مارٹن گپٹل اور چیاد باؤز۔ یہ وہ کھلاڑی ہیں، چیاد باؤز خاص طور پر موجودہ وقت میں شاندار فارم میں ہیں، جہاں بیٹنگ کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے جارج لیلے، لنگی نگیٹی، ریسا ہینڈرکس جو کہ ابھی بڑی شاندار فارم دکھا گئے ہیں، اور وائن پارنل، یہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں ہوں گے۔ سساندا مغالا بھی اسی کیٹیگری کا حصہ بنیں گے، جبکہ سری لنکا کے دلشان مدوشنکا، چرت اسالنکا، دشمانتا چمیرا، اور اس کے علاوہ صدیرہ سمارا وکرما یہ اس کیٹیگری کا حصہ بنیں گے پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹ میں۔ ویسٹ انڈیز کے فیبن ایلن، اور اس کے علاوہ جانسن چارلس، راکیم کورنوال، روسٹن چیس، شائی ہوپ اور ہیڈن واش یہ ڈائمنڈ کیٹیگری کا حصہ بنیں گے پاکستان سپر لیگ کی آنے والے ڈرافٹ میں۔ تو یہ وہ بڑے کھلاڑی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ پاکستان سپر لیگ کی شان بڑھا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پاکستان کو اس بار اس طرح کے کھلاڑی نہیں مل سکے ہیں جیسا کہ ماضی میں ملتے رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا کسی حد تک امپیکٹ پڑے گا، شاید شائقین کرکٹ اس طرح دلچسپی نہ لیں، لیکن اس کے باوجود امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سپر لیگ کو چار چاند بخشیں گے یہ کھلاڑی۔ اور اس کے علاوہ محمد عامر جو کہ T10 لیگ کھیل رہے ہیں ابوظہبی میں، وہ پہلے 5 میچز میں صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے، ایون کہ پہلے 3 میچوں میں انہیں کوئی وکٹ نہیں ملی تھی، لیکن گزشتہ رات وہ شاندار فارم میں آئے اور ایک ہی اوور میں 4 وکٹیں حاصل کر ڈالیں۔ اس سے پہلے 2010 میں ایک اوور میں وہ 5 وکٹیں گرا چکے ہیں، جن میں سے 1 وکٹ ان کی نہیں تھی جو کہ رن آؤٹ کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، لیکن بہرحال ان کا یہ اوور بڑا شاندار رہا جس کے سوشل میڈیا پر خاصے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور محمد عامر کراچی کنگز سے اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں، وہ ڈرافٹ میں جانا چاہ رہے ہیں اور قسمت آزمانا چاہتے ہیں کہ انہیں کون سی ٹیم لیتی ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا پاکستان سپر لیگ میں شاید زیادہ انٹرسٹ بھی نہ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹ میں ابھی بھی اگر وہ دستیاب ہوئے تو ٹیمیں ہاتھوں ہاتھ انہیں لیں گی، کیونکہ کم از کم اگر وہ وکٹیں حاصل کرنے کے لحاظ سے زیادہ کامیاب نہ بھی ہوں تو رنز روکنے کے اعتبار سے پاور پلے میں رنز روکنا بھی بڑا کام ہوتا ہے، اور یہ کام محمد عامر کئی سالوں سے بخوبی کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے محمد عامر کی پاکستان سپر لیگ کے آنے والے ڈرافٹ میں بھی خاصی اہمیت ہوتی ہے اگر کراچی کنگز انہیں ریٹین نہیں کرتا تو۔